हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम आपको कवर करा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी भारत के नागरिक हैं और आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी यूट्यूब की फैमिली आप लोगों को सपोर्ट करेगी आपके ड्रीम आईएएस को अचीव करवाने के लिए, क्योंकि हम इतने अद्भुत तरीके से आपको भारतीय संविधान समझाने वाले हैं कि आपका कोई भी प्रश्न, ना पीटी का और ना ही आपका मेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। और जैसे ही आपने इस भारतीय संविधान की सीरीज से पूरे के पूरे अनुच्छेद और भारतीय संविधान के भागों को कंप्लीटली समझ लिया और फिर जब हम आपको डायरेक्टली स्टार्ट कराएंगे पॉलिटी, जी हाँ राज व्यवस्था, तो आपको राज व्यवस्था चुटकियों में समझ में आ जाएगी, आपके टिप्स पर हो जाएगी राज व्यवस्था। और पॉलिटी को आप जानते हैं कि भारतीय संविधान और पॉलिटी, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना दोगे तो 50% पेपर जीएस सेकंड का जो मेंस का है वो आपका इसी से रिलेटेड है। आप समझ रहे हो, 50% पेपर होने का मतलब ये है कि आपके हाथ में पूरे सेकंड पेपर की जान है, कला है, यानी कि गर्दन आप दबोच सकते हो, आप आसानी से उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं भारतीय संविधान का जो हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 27 तक हमने पिछली वीडियोस में कवर करा दिया है। आज हम आपको संविधान का अनुच्छेद 28 कवर कराने वाले हैं। अनुच्छेद 28 आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी संस्थान हैं शिक्षा के, क्या उनमें धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए, इसके बारे में आपका भारतीय संविधान क्या कहता है। आपके अपने विचार क्या हैं कि क्या स्कूलों में या जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं जो शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर व्यक्त करें। चलिए आज समझते हैं हमारा क्या आर्टिकल 28। जी हाँ, आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में, पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, जी हाँ क्या कह रहा है ये, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में किसी भी व्यक्ति का उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि अगर कोई भी शिक्षा संस्थान है, क्या उसमें धार्मिक शिक्षा या उस धार्मिक उपासना में जो स्कूल में व्यक्ति है, चाहे तो वह शिक्षक है और चाहे वह विद्यार्थी है, क्या ऐसी गतिविधियों में उपस्थित होना अनिवार्य है, बाध्यकारी है या नहीं, तो उसके प्रति ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत 4 बातें कही गई हैं कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या उसमें स्टूडेंट और टीचर्स का उपस्थित होना बाध्यकारी है या नहीं। तो 4 बातों में हम आपको समझाएंगे कि अगर हम इन शिक्षा संस्थानों को देखें तो हम 4 कैटेगरी के शिक्षा संस्थानों को बांट सकते हैं। पहला तो ऐसा शिक्षा संस्थान जो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा पोषित किया जाता है। राज्य के द्वारा पोषित किए जाने का मतलब है कि ये राज्य के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही गठित किया गया है। आसान भाषा में आप इसको सरकारी संस्थान भी कह सकते हैं। शिक्षा का वो कोई भी स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा, यानी कि किसी अन्य संस्थान द्वारा स्थापित कोई भी, देखो शिक्षा संस्थान है किसी अन्य संस्था के द्वारा या कंपनी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या समुदाय के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन इसका प्रशासन कौन करता है? इसका प्रशासन राज्य करता है। इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब समझ लीजिए कि कोई भी शिक्षा संस्थान है, इसकी स्थापना तो किसी व्यक्ति ने करी है या किसी समुदाय ने करी है, लेकिन इसकी जो नियम नीतियां हैं वो तय कौन करता है? वो निर्धारित करती है हमारी सरकार कि क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे संस्थानों को हम सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरा संस्थान,
जो हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि राज्य के द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान, आपने सुने भी होंगे, कई सारे कोचिंग संस्थान आपने सुने होंगे, कई सारे स्कूल आपने सुने होंगे, जैसे कि यह स्कूल CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है। तो एक ऐसे भी स्कूल होते हैं। और चौथे प्रकार के स्कूल या फिर शिक्षा संस्थानों की अगर हम बात करें तो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले हमारे ये संस्थान होते हैं, यानी कि राज्य इनको स्थापित तो नहीं करता है, लेकिन राज्य इनको कहीं ना कहीं क्या करता है, सहायता या अनुदान प्रदान करता है ताकि ये संस्थाएं गतिशील हो पाए या चल सके। अब धीरे धीरे चारों बातों को समझने का फिर से प्रयास करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन हो गया है। आर्टिकल 28 यानी कि जो आर्टिकल 28 है, अनुच्छेद 28, ये बात करता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को लेकर। तो हमने बताया कि जो शिक्षा के संस्थान हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ऐसा संस्थान जो पूरी तरीके से सरकारी है, यानी कि इसको राज्य के द्वारा ही चलाया जा रहा है, विनियमित किया जा रहा है, और इसका भरण पोषण, विनियमित का मतलब है कि इसमें कानून या जितने भी नियम हैं वो सरकार तय करेगी, राज्य तय करेगा। दूसरा मैंने बताया कि वह स्थापना तो किसी अन्य संस्था के द्वारा हुआ है, लेकिन उसका प्रशासन या नियम किसके द्वारा, सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। तीसरा मैंने बताया कि मान्यता दी है, यानी कि यह प्राइवेट भी हो सकता है या कोई और समुदाय के द्वारा स्थापित हो सकता है, लेकिन सरकार की मान्यता प्राप्त है। चौथा मैंने आपको बताया कि यहां पर वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो पूरी तरीके से सरकारी संस्थान होते हैं शिक्षा के मामले में, वहां तो पूरी तरीके से मना कर रखा है कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना है कि जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं वो पूरी तरीके से मना ही करते हैं कि ये हमारा धार्मिक शिक्षा इसमें नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि धर्म और जो हमारा राज्य है उनका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह तटस्थ रहेगा सभी धर्मों के साथ, और एक तरीके से राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसीलिए किसी भी धर्म की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। यानी कि जितने भी सरकारी या हमारे राज्य के द्वारा पोषित संस्थान हैं। दूसरी बात, ये तीनों जो संस्थान हैं, यानी कि ऐसा संस्थान जो किसी के द्वारा स्थापित किया गया लेकिन उसको राज्य के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, या फिर राज्य के द्वारा मान्यता दी गई है, या फिर राज्य के द्वारा सहायता दी जा रही है, इन तीनों के तीनों संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। साथ ही कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं, लेकिन इन तीनों ही संस्थानों में किसी व्यक्ति को उसकी बिना इच्छा के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है, वे वयस्क नहीं हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं किसी संस्थान के अंदर, मतलब शिक्षा संस्थान के अंदर, तो उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि वह अभी वयस्क नहीं है। इसीलिए उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि वह धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लें उनकी इच्छा से या फिर ना लें, वो उनका मैटर है, लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों टाइप के जो संस्थान हैं इनमें धार्मिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां तो धार्मिक प्रक्रियाएं होती ही नहीं हैं। आई होप आपको प्रॉपर्ली अनुच्छेद 28 क्लियर हुआ होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आया होगा। जैसे धार्मिक किताबें, कभी कभी आपको लगता होगा कि 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में आपको तो कुछ मुस्लिम इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कुछ सिख इतिहास पढ़ाया जा रहा है ना। और साथ ही आपने देखा होगा कि आपको हिंदुओं का इतिहास, जैसे कि 6ठी क्लास में रामायण जैसी चीज़ें, 7वीं क्लास में आपको महाभारत जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इतिहास के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम शासन को पढ़ाया जाता है, या फिर हिंदू शासन यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को भी समझाया जाता है। क्या यह किसी धार्मिक मान्यता को बढ़ावा दे रहा है? तो नहीं, तो ये अलाव होगा, यानी कि इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा को देना अलाव है, क्योंकि यह किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं कर रही है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को उजागर कर रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर धार्मिक मान्यता के लिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि वह तो केवल हमारे इतिहास को समझाने के लिए लिटरेचर के रूप में हमको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए वह अलाव होता है। एक उदाहरण और दे रहा हूं तो आपको क्लियर होगा। कभी कभी आपने देखा होगा, मतलब जनरली आप भी पढ़े तो सामान्य प्रक्रियाएं मतलब गुजरी हैं सबके जीवन से। आपने देखा होगा कि जब प्रेयर होती है
जब प्रार्थना होती है कहां पर, हमारा स्कूलों के अंदर, तो एक मान्यता है कि हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, शीश नवा के खड़े होते हैं प्रार्थना के अंदर और प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस प्रार्थना के अंदर किसी भी प्रकार का, आपने देखा होगा कि विशेष भगवान का नाम नहीं लिया जाता है ना। विशेष भगवान का नाम मतलब है कि किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भगवान का नाम ना लेकर एकदम मतलब ईश्वर, एक अलौकिक शक्ति का वर्णन किया होता है और हम उसकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर जो हाथ जोड़ने वाली प्रक्रिया है, शीश नवाने वाली जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी कि सनातन धर्म से। आसान भाषा में अगर हम कहें तो क्या ये किसी विशेष धर्म को प्रमोट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यह केवल एक मतलब नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है कि सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, और सबको ये आदर्श सिखाया जा रहा है, यानी कि झुकना सिखाया जा रहा है, और सिखाना भी चाहिए क्योंकि एक नैतिक आचरण है। आप जब तक झुकेंगे नहीं तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो देखो छोटा बनकर ही लिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो नैतिक भाव है। तो नैतिक भाव का विकास करने के लिए वो चीज़ की जा रही है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये किसी धर्म विशेष के बारे में है। और ऐसे ही अब जब धार्मिक शिक्षाएं आपको पढ़ोगे आप 6ठी 7वीं में, तो रामायण महाभारत या फिर आपका मुस्लिम समुदाय या सिख समुदाय या ईसाई संप्रदाय से संबंधित जो भी शिक्षा होगी, तो वह किसी धार्मिक शिक्षा, धार्मिक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि एक लिटरेचर के तौर पर या हिस्ट्री को जानने के लिए पढ़ाई जा रही है। तो आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा अनुच्छेद 28 क्या है। अब आपने ये तो समझ लिया, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी आप धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 2 शब्द सुनते होंगे। एक तो आप धर्म निरपेक्षता को बार बार सुनते होंगे और एक आप सुनते होंगे पंथ निरपेक्षता। तो आपके माइंड में ना बड़ा मतलब एकदम कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो देश है वह है क्या, धर्म निरपेक्ष है या फिर आपका पंथ निरपेक्ष है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आपको दोनों शब्दों का मतलब बता देता हूं। तो जब संविधान मतलब लागू हुआ था उस समय पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया संविधान सभा के अंदर, और संविधान सभा के अंदर उन्होंने धर्म निरपेक्षता शब्द को प्रॉपरली व्याख्या करी मतलब उसकी। लेकिन आगे चलकर जब देश आज़ाद हो गया तो 1976 में जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, इसी समय पे आपातकाल भी लगा था, इमरजेंसी भी लगी थी 1975 में, ठीक है ना, 25 जून को। तो उस समय पर एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ, मतलब संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द को डिफाइन किया गया और उसका एक विशेष अर्थ बताया गया। तो अब मैं दोनों को आपको क्लियर कर रहा हूं, दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समझा रहा हूं। इसको समझो, आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब इस शब्द का प्रयोग किया धर्मनिरपेक्ष, तो इस धर्मनिरपेक्ष का शब्द का क्या अर्थ था? तो इन्होंने सीधा कहा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो हमारा राज्य है, राज्य मतलब सरकार, भारत सरकार के बारे में हम बात करते हैं, तो जो हमारा राज्य है, तो राज्य ना धार्मिक है और ना ही अधार्मिक है, और बल्कि यह सभी धर्मों के क्या है, तटस्थ है। तटस्थ मतलब यह किसी भी, ये न्यूट्रल है, न इसके पक्ष में न इसके पक्ष में। राज्य का किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा इन्होंने डिफाइन किया। लेकिन 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 राज्य का ना धार्मिक है ना अधार्मिक है, और ये सभी धर्मों के क्या है, तटस्थ है, समकक्ष है, सभी धर्मों से विमुख है। यहां पर जो ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ये मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूं कि ये धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ निकल के आता है। यानी कि धर्म की ये क्या है हमारा, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सभी धर्मों से विमुख हो जाना। विमुख मतलब एक तरीके से किसी देश के अंदर उस मतलब किसी भी धर्म का कोई महत्व ही नहीं है। ये शब्द हमारे संविधान में, यानी कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया, और इस धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसके बारे में व्याख्या इस प्रकार से की गई है। मैं फिर बता रहा हूं, अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारा जो देश है, मतलब राज्य है, उसका ना तो कोई धर्म, मतलब वो ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है, और वह सभी धर्मों के समकक्ष या तटस्थ रहेगा, यानी कि सभी धर्म बराबर हैं। इस प्रकार की मान्यता निकल के आई। लेकिन यहाँ पर ये निकल के आ रहा है एक तरीके से कि हमारे यहाँ पर, हमारे राज्य में, हमारे देश में धर्म का कोई महत्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन आगे चल के श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में कुछ बातें जोड़ी, क्योंकि इससे तो एक तरीके से धर्म की कोई, मतलब एक तरीके से अपमान मान लीजिए, या फिर एक तरीके से धर्म का जो महत्व है वही एकदम धूमिल हो रहा है या छिप जा रहा है। तो इसीलिए इसमें संशोधन किया गया और इन्होंने कहा
कि राज्य सभी धर्मों के तटस्थ है, यानी कि न्यूट्रल रहेगा राज्य, सरकार का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए यह न्यूट्रल है और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसी बात को कहते हुए एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का प्रयोग बताया कि हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो जीवन जीने की एक शैली के लिए किया जाता है, ना कि धर्म के लिए। इसलिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह तो इसके अंदर ये क्या हमारा एक तरीके से पंथ है, धर्म नहीं है, मतलब पंथ है। पंथ का मतलब होता है कि एक तरीके से हिंदू कई सारे पंथों का मिश्रण है। मतलब हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू शब्द के अंदर उन्होंने बताया कि कई सारे धर्म आते हैं, कई सारे धर्म इसमें जुड़ते हैं, जैसे कि बौद्ध, जैन, सिख हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं, ये पंथ हैं, ठीक है ना। इसलिए हिंदू जो धर्म है वह तो एक जीवन जीने की शैली प्रदान करता है। तो आई होप आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि एक तरीके से ऐसा कोई देश जहां ना तो उस देश का कोई धर्म होता है, ना तो वो धार्मिक होता है, ना ही वो अधार्मिक होता है, बल्कि सभी धर्मों के समकक्ष या तटस्थ होता है। यहां पर धर्म का महत्व नहीं होता है। लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब है कि राज्य सभी धर्मों के समकक्ष खड़ा है, तटस्थ खड़ा है, मतलब यह है कि सारे धर्मों को समान मान्यता देगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन देश के अंदर धार्मिक महत्व होगा, इसलिए पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। संविधान संशोधन मतलब ये किया गया 42वां 1976 में, और संविधान के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और आपका एकता और अखंडता। तो यहां पर जो हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द है वह कहीं ना कहीं आया कब, 1976 के अंदर, और सेक्युलर वर्ड पहली बार प्रयोग किया गया। हालांकि संविधान में ये प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन संशोधन करने के बाद सेक्युलर शब्द हमारा आया 1976 में। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश 1970 के बाद क्या है, हमारा एक तरीके से सेक्युलरिज्म हमारे देश के अंतर्गत आ गया है और हम सेक्युलर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। चलिए अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।